नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देश विदेश की ताजा खबरों की इस वीडियो में। दोस्तों, आज की मुख्य और ताजा खबरों के मुताबिक बड़ी खबर, अगले 5 दिन में बदल जाएंगे ये नियम, आपकी जेब पर पड़ेगा इतना असर। साथ ही दोस्तों, भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर बड़ी खबर आ रही है। जी हां, मोदी जी ने ऊर्जा विभाग को लेकर एक बड़ी अपडेट दिया है। साथ ही दोस्तों, लाखों केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत की खबर, अब पीएफ संबंधी योजना में मिलेगी ये राहत। साथ ही दोस्तों, जानेंगे कोरोना वैक्सीन के टीकाकरण का पूरा खर्च उठाएगी केंद्र सरकार, बजट में हो सकता है रोड मैप का ऐलान। साथ ही सोने चांदी के भाव को लेकर भी एक ताजा अपडेट आ रहा है, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। साथ ही दोस्तों, आपको बताने वाले हैं कि अब केरल में धमकाने और अपमानित करने वाली पोस्ट सोशल मीडिया पर लिखने पर होगी इतने साल की सजा। इसी के साथ दोस्तों, इस जगह पर फोन रिचार्ज से कम रुपए में मिल रहा है घर। जानिए क्या है इसके पीछे की वजह, तो इस बारे में भी आपको बताएंगे। साथ ही दोस्तों, रेलवे की ओर से लाखों यात्रियों को दी गई खुशखबरी, सोमवार से दौड़ेगी ये सभी ट्रेनें, बुकिंग से पहले कर ले चेक। साथ ही दोस्तों, कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच भारत में कर्फ्यू, इन राज्यों में लागू किए गए सख्त नियम, तो इस खबर के बारे में भी आपको बताएंगे। तो दोस्तों, आज इन्हीं सब खबरों के बारे में आपको बताएंगे। इसके अलावा भी कई अन्य बड़ी खबरें हैं जिसके बारे में इस वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए दोस्तों, बिना देरी के फटाफट से जानते हैं एक एक करके सभी बड़ी खबरों को विस्तार से। पहली खबर, भारत में नवीनीकरण ऊर्जा क्षेत्र के निवेशकों के लिए काफी अवसर, प्रधानमंत्री का दावा। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बृहस्पतिवार को वैश्विक निवेशकों को भारत में नवीनीकरण ऊर्जा क्षेत्र में कारोबार के लिए आमंत्रित करते हुए कहा कि देश इस क्षेत्र में तेजी से विकास कर रहा है और इसके लिए अनुकूल नीतियां बनाई गई है। उन्होंने तीसरे वैश्विक नवीनीकरणीय ऊर्जा निवेश सम्मेलन और प्रदर्शनी के उद्घाटन सत्र को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए संबोधित करते हुए कहा, भारत की अगले दशक में नवीनीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में व्यापक स्तर पर विकास की योजना है। इससे सालाना करीब $20 अरब के कारोबार की संभावनाएं सर्जित होने की उम्मीद है। मोदी ने कहा कि आज भारत की नवीनीकरणीय ऊर्जा क्षमता दुनिया में चौथी सबसे बड़ी क्षमता है। सभी बड़े देशों के मुकाबले इसमें तीव्र गति से वृद्धि हो रही है। उन्होंने कहा कि भारत की नवीनीकरणीय ऊर्जा क्षमता फिलहाल 1,36,000 मेगावाट है, जो हमारी कुल क्षमता का 36% है। हमारी नवीनीकरणीय ऊर्जा उत्पादन क्षमता 2022 तक 2,20,000 मेगावाट होगी। मोदी ने कहा कि भारत ने इलेक्ट्रॉनिक सामानों के विनिर्माण की तरह उच्च दक्षता के सौर मॉड्यूल्स के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन देने का निर्णय लिया है। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। लाखों केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत, अब पीएफ संबंधी योजना में मिलेगी यह राहत। दोस्तों, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। केंद्र सरकार ने आज कर्मचारियों के लिए नई ऑनलाइन सुविधा लॉन्च की है। इसके बाद अब पीएफ संबंधी मामलों में आवेदन एवं निराकरण में बहुत आसानी होगी। यह सुविधा रेलवे के कर्मचारियों को दी गई है। इस लॉन्चिंग के बाद अब देश के लाखों रेलवे कर्मचारियों को सीधे तौर पर नई सुविधा का फायदा मिलेगा। भारतीय रेलवे ने गुरुवार को पूरी तरह डिजिटल ऑनलाइन मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली के अंतर्गत 3 मॉड्यूल्स लॉन्च किए हैं। ये तीनों मॉड्यूल्स कर्मचारी स्वयं सेवा, प्रोविडेंट एंड एडवांस और सेटलमेंट मॉड्यूल है। इस लॉन्चिंग से अब सेवारत और सेवा मुक्त कर्मचारी आसानी से अपना पीएफ बैलेंस चेक कर सकते हैं और पीएफ एडवांस के लिए आवेदन कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। बड़ी खबर, अगले 5 घंटे में बदल जाएंगे ये नियम, आपकी जेब पर पड़ेगा इतना असर। दोस्तों, अगले 5 दिन यानी 1 दिसंबर 2020 से आम आदमी की जिंदगी से जुड़े कई तरह के नियमों में बदलाव होने वाला है। 1 दिसंबर से एलपीजी सिलेंडर यानी रसोई गैस, रेलवे और बैंक से लेन देन से जुड़े नियम बदलने वाले हैं। दिसंबर से रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट यानी आरटीजीएस के समय में बदलाव होने वाला है। 1 दिसंबर से एलपीजी सिलेंडर के दाम बदलने वाले हैं। आइए जानते हैं इन नियमों के बारे में। नंबर 1, 24 घंटे मिल सकती है आरटीजीएस सुविधा। दोस्तों, दिसंबर से बैंकों के पैसों के लेन देन से जुड़ा नियम बदल सकता है। आरबीआई ने 24 घंटे के लिए आरटीजीएस सुविधा शुरू करने का ऐलान किया था। अभी यह सुविधा महीने के दूसरे और चौथे शनिवार को छोड़कर हफ्ते के सभी कामकाजी दिनों में सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मिलती है। नंबर 2, बदलेगी रसोई गैस की कीमतें। दोस्तों, हर महीने की पहली तारीख को सरकार रसोई गैस यानी एलपीजी सिलेंडर के दामों में बदलाव करती है। यानी 1 दिसंबर से देश भर में रसोई गैस के दाम बदल जाएंगी। बीते महीने कमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी की गई थी। नंबर 3, प्रीमियम में कर सकेंगे ये बदलाव। बीमा धारक 5 साल के बाद प्रीमियम की रकम को 50% तक घटा सकते हैं, यानी वे आधी किस्त के साथ भी पॉलिसी जारी रख पाएंगे। नंबर 4, 1 दिसंबर से चलाई जाएगी ये नई ट्रेनें। दोस्तों, भारतीय रेलवे 1 दिसंबर से नई ट्रेनें चलाने जा रहा है। कोरोना संकट के बाद से रेलवे लगातार कई तरह की स्पेशल ट्रेनों को चला रहा है। अब 1 दिसंबर से भी कुछ ट्रेनों का परिचालन शुरू होने जा रहा है। इसमें झेलम एक्सप्रेस और पंजाब मेल दोनों शामिल है। दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर।
कोरोना वैक्सीन के टीकाकरण का पूरा खर्च उठाएगी केंद्र सरकार, बजट में हो सकता है रोड मैप का ऐलान। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार ने कोरोना महामारी से बचने के लिए वैक्सीन के टीकाकरण को लेकर रोड मैप बना लिया है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक सरकार कोरोना टीकाकरण का पूरा खर्च उठाएगी, साथ ही आने वाले बजट 2021 में इसके रोड मैप का ऐलान हो सकता है। एजेंसी की माने तो सरकार ने इस संबंध में पूरी योजना तैयार कर ली है। एस्ट्राजेनेका से बल्क में वैक्सीन लेने की तैयारी है। अनुमान के मुताबिक देश के एक नागरिक को कोरोना वैक्सीन डोज लेने पर 6 से $60 करीब यानी 500 रुपए का खर्च आएगा। यही वजह है कि सरकार ने 130 करोड़ लोगों को कोरोना वैक्सीन देने के लिए 500 अरब रुपए का बजट तय किया है। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। केरल में धमकाने और अपमानित करने वाली पोस्ट लिखने पर होगी 5 साल की सजा। जी हां दोस्तों, केरल में अब सोशल मीडिया के जरिए किसी को अपमानित करने या फिर धमकाने वाली पोस्ट लिखने वालों को खैर नहीं होगी। दरअसल केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद ने राज्य सरकार की ओर से लाए गए उस अध्यादेश को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत किसी अपमानित करने या धमकाने वाली पोस्ट पर 5 साल तक की सजा का प्रावधान किया गया है। राज्यपाल के हस्ताक्षर के साथ ही केरल पुलिस आपराधिक एक्ट में धारा 118A को जोड़ दिया गया है। सरकार की ओर से जारी नए अध्यादेश के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति ऐसी सूचना भेजा है जो किसी को भी अपमानित करने वाली या धमकी देने वाली होगी तो उसे 5 साल की जेल या 10,000 रुपए का जुर्माना या फिर दोनों सजा दी जा सकती है। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। इस जगह पर फोन रिचार्ज से कम रुपए में मिल रहा है घर, जाने क्या है इसके पीछे की वजह। जी दोस्तों, इस दुनिया में एक शहर ऐसा भी है जहां घरों की कीमत फोन रिचार्ज के प्लान से भी कम है। इस शहर में केवल 87 रुपए में घर मिलते हैं। हालांकि यहाँ कोई रहना नहीं चाहता। इस शहर का नाम है सलेमी, जो इटली के सिसिली द्वीप पर स्थित है। ये एक ऐतिहासिक जगह है जहाँ पर कुछ ऐसे घर भी है जो 16वीं सदी के हैं। हालांकि 1968 में आए भूकंप के बाद इस शहर को काफी नुकसान पहुँचा था। रिपोर्ट के मुताबिक पिछले कुछ सालों से इटली का यह शहर निर्वासन की समस्या का सामना कर रहा है। इसी वजह से लोगों का बेहद सस्ती दरों पर यानी महज €1 की शुरुआती कीमत में घर बेचे जा रहे हैं। सबसे खास बात यह है कि यहाँ सड़कों से लेकर बिजली के ग्रिड और सीवेज पाइप तक की बुनियादी सुविधाएं और सेवाएं भी उपलब्ध है। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। शादियों की सीजन के बीच सोने और चांदी के दाम में हुए गिरावट, जानी क्या है आज की ताजा रेट। जी दोस्तों, शादी विवाह का सीजन शुरू होने से पहले ही सोने चांदी के भाव गिरने लगे हैं। पिछले एक हफ्ते में 24 कैरेट सोने का हाजिर भाव 839 रुपए गिरकर 50,416 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया है। वहीं चांदी काफी सस्ती हो गई है। 16 दिसंबर की तुलना में चांदी हाजिर 2074 रुपए कमजोर हो चुकी है। 24 नवंबर को सराफा बाजारों में चांदी 62,027 रुपए पर बंद हुई थी। अगर नवंबर में अब तक की गिरावट की बात करें तो सोना 433 रुपए सस्ता हुआ है। वहीं 29 अक्टूबर को सोने का रेट 50,840 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। वहीं इसके उलट चांदी 2101 रुपए प्रति किलो महंगी हुई है। 24 अक्टूबर को ही चांदी हाजिर 59,926 रुपए पर बंद हुई थी। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच भारत में कर्फ्यू, इन राज्यों में लागू किए गए सख्त नियम। जी दोस्तों, देश के कई राज्यों में कोरोना के बढ़ते मामलों के बाद राज्य सरकारों ने कड़ा रुख अख्तियार किया है। खास तौर पर दिल्ली, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में कोरोना की रफ्तार में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है और इसके बाद राज्य सरकारें कोरोना के केसों को काबू करने में जुट गई है। राजस्थान में शाम 7 बजे बाजार बंद करने के आदेश के साथ ही राजधानी जयपुर सहित 8 शहरों में रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू घोषित कर दिया गया है। मध्य प्रदेश के भी 5 शहरों में नाइट कर्फ्यू घोषित कर दिया गया है। वहीं उत्तर प्रदेश में शादियों में मेहमानों की सूची को घटाकर 200 से 100 कर दिया गया है। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। रेलवे ने दी लाखों यात्रियों को खुशखबरी, सोमवार से दौड़ेगी ये सभी ट्रेनें, बुकिंग से पहले कर ले चेक। जी दोस्तों, इंडियन रेलवे ने लाखों यात्रियों को बड़ी राहत दी है। पंजाब में किसान आंदोलन के चलते पिछले 50 दिनों से ट्रेनों का संचालन बंद था, जिसकी वजह से बहुत सी ट्रेनों का रूट डाइवर्ट करना पड़ा था और हर दिन कई सारी ट्रेनें कैंसिल भी हो रही थी। लेकिन सोमवार से रेलवे सभी पंजाब रूट की ट्रेनों का संचालन करने जा रहा है। बता दें कि किसानों की ओर से पंजाब में सोमवार से अगले 15 दिनों तक ट्रेनों के संचालन की अनुमति दी गई है। चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही खबरें देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। साथ ही दोस्तों, वीडियो के बारे में आपकी जो भी राय हो कमेंट करके जरूर बताना। और दोस्तों, यदि आप भी हमारी मेहनत को सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।